पिछले दिन यह परिवार समुद्र में खेल रहा था, लेकिन अगले दिन जागने पर उन्होंने डर के साथ पाया कि उनके पैरों के नीचे का समुद्र रातों रात गायब हो गया है। केवल एक सूखी समुद्री तलछट बची है और मोबाइल फोन का सिग्नल भी अजीब तरह से गायब हो गया है। पिता ने यह देखकर जल्दी से कंपास और नक्शा निकाला, दिशा निर्धारित करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि कंपास जैसे काम नहीं कर रहा था। वह उत्तर दक्षिण दिशा बिल्कुल नहीं बता पा रहा था। इस समय बेटा 2 बड़े केकड़े लेकर आया। पिता ने यह देखकर तुरंत चौंक गए। एक समुद्र विज्ञानी के रूप में वह अच्छी तरह जानते थे कि यह केकड़ा स्पष्ट रूप से एक गहरे समुद्र का केकड़ा है, जो केवल समुद्र तल के 500 मीटर नीचे ही रह सकता है। क्या पूरी समुद्र सूख गई है? पिता जल्दी से जहाज के केबिन में लौटे, बैकअप बैटरी निकाली और रेडियो को ठीक करने के बाद जल्दी से बचाव चैनल डायल किया। मेडे, ये शंघाई 6500 का कप्तान है। ओवर। हे। नमस्ते। हालांकि रेडियो की दूसरी तरफ संपर्क हो गया, लेकिन वो कोई बचाव दल नहीं था, बल्कि एक गहरे समुद्र के अन्वेषक थे, जो खुद भी इस गहरे समुद्र के समुद्र तल पर फंसे हुए थे। कुछ संक्षिप्त बातचीत के बाद पिता को आखिरकार एहसास हुआ कि वे मूल समुद्री क्षेत्र से नहीं हटे हैं, बल्कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अचानक उलटफेर हुआ है, जिससे समुद्र का पानी कहीं और चला गया है। इसके बाद दूसरी ओर से उन्हें बताया गया कि ज्वार की गति के अनुसार 7 दिन बाद समुद्र का पानी वापस आ जाएगा, इसलिए उन्हें अब ऊंचाई वाले स्थान की तलाश करनी होगी। लेकिन उनके सबसे नजदीकी तट से कम 500 किलोमीटर की दूरी थी और 7 दिनों में वहां पहुंचना बिल्कुल भी संभव नहीं था। जब उन्हें पता चला कि सामने वाले की पनडुब्बी में 3 लोग समा सकते हैं और वह उनसे केवल 200 किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक मौका पाने के लिए उनसे अनुरोध किया कि वे उनके 2 बच्चों को शरण दें। कृपया आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। हम सच में सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। कृपया बस हमारे बच्चों को बचाने के लिए कह रहे हैं। 18:30 उत्तर, 83:0 पश्चिम। जब उन्हें सकारात्मक जवाब मिला तो उन्होंने जल्दी से सामान समेटा और यात्रा की तैयारी की। और यह सब क्यों हुआ, इसकी कहानी 3 दिन पहले से शुरू होती है। उस दिन छोटे बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए वे चारों समुद्र यात्रा पर गए। हालांकि जब पूरा परिवार खुशी खुशी जन्मदिन मना रहा था, तभी पिता ने समुद्र से अजीब आवाज सुनी। बाहर जाकर उन्होंने आश्चर्य से देखा कि जहाज के चारों ओर बड़ी संख्या में भेल इकट्ठा हो गई है और वे जमीन की ओर तैर रही हैं। पिता ने अनुमान लगाया कि शायद तूफान आने वाला है, जिससे भेल का चुंबकीय क्षेत्र गड़बड़ा गया है और वे समुद्र में दिशा खो बैठी हैं। लेकिन कुछ लोग यह नहीं जानते थे कि इस समय कमरे के अंदर का कंपास पागलों की तरह घूम रहा था। अगले ही पल उनमें से एक भेल ने जहाज से टक्कर मार दी, जिससे इंजन भी खराब हो गया और पूरी तरह से शुरू नहीं हो सका। उन्होंने बचाव कॉल करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि अब कोई सिग्नल नहीं था, जिससे पहले से खुश परिवार चिंतित हो गया। हमारे पास 26 गैलन पानी और कम से कम 4 दिनों के लिए खाना है। हम ठीक रहेंगे। आपको इतना यकीन कैसे है? खैर, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन हम एक शिपिंग रूट में हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई न दिखे। अचानक रडार पर कुछ पास आता हुआ दिखाई दिया और तुरंत ही आकाश में एक बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज आई। कुछ लोग जल्दी से डेक पर जाकर स्थिति देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक जलती हुई चट्टान आकाश से गिर रही है। लेकिन इससे पहले कि कुछ लोग प्रतिक्रिया कर पाते, दूसरी ओर भी बड़ी और तेज उल्कापिंड तेजी से गिरने लगी। खतरे को महसूस करते हुए पिता ने जल्दी से यॉट को चालू किया, यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वे भूल गए कि यॉट का इंजन पहले से ही खराब हो चुका था। इसी समय एक और विशाल उल्कापिंड उनकी ओर आ गिरा। सौभाग्य से उल्कापिंड केवल जहाज को छूते हुए निकल गया। ये देखकर वे जल्दी से जहाज के केबिन में वापस चले गए, लेकिन गिरते हुए उल्कापिंडों की संख्या बढ़ने के साथ ही समुद्र की सतह भी उफान पर आ गई। असहाय परिवार के चारों सदस्य केवल लाइफ जैकेट पहनकर तीव्र झटकों के बीच अपनी किस्मत पर निर्भर हो गए। जब वे फिर से जागे तब 2 दिन बीत चुके थे। जब वे बाहर गए और सामने का दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। केवल 2 दिनों में विशाल मात्रा में समुद्र का पानी गायब हो गया था और जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ सूखी समुद्री तल थी। केवल डेक पर पड़ी मछलियाँ और झींगे यह साबित कर रहे थे कि वे कोई भ्रम नहीं देख रहे थे। और यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। कारण जानने के बाद चारों का परिवार और देरी करने की हिम्मत नहीं कर सका। उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना था, नहीं तो अगर रास्ते में समुद्र का पानी वापस आ गया तो उनका अंत निश्चित था। लेकिन जब वे जल्दी जल्दी सामान समेट रहे थे, तभी अचानक पास में एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पिता ने सोचा कि वह आदमी भी पास में फंसा हुआ नाविक है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़े और उसे एक घड़ा पानी दे दिया। इसने सोचा भी नहीं था कि आदमी पानी पीने के बाद अचानक हमला करेगा। पति ने यह देखकर बहुत टूट गई। अगर आप मुख्य किरदार होते तो अजनबी को बचाना चुनते या अपने परिवार की रक्षा करना? टिप्पणी अनुभाग में मुझे अपना उत्तर बताएं। जैसे ही उसे याद आया कि दोनों बच्चे अभी भी जहाज के केबिन में हैं, महिला बिना कुछ कहे पलटकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता। सौभाग्य से केवल कंधे पर खरोंच आई। देखते ही देखते आदमी पीछा करने ही वाला था। महिला दर्द की परवाह किए बिना जल्दी से जहाज के केबिन में लौट आई और दरवाजा बंद कर दिया। फिर जल्दी से दोनों बच्चों को बॉक्स में छिपा दिया और बेटी को सिग्नल गन दे दी ताकि वह सही समय पर आदमी पर हमला कर सके। अंत में वह फल काटने वाला चाकू लेकर जल्दी से छिप गई और इस समय आदमी भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था और पागलपन से केबिन में खोजबीन कर रहा था। लेकिन उसने हर कोने को छान मारा, फिर भी उसे नहीं ढूंढ पाया। असल में महिला मौके का फायदा उठाकर टूटे हुए छेद से बाहर निकल गई थी और इस समय यॉट के नीचे छिपी हुई थी। उसे लगा कि वह बच जाएगी, लेकिन बाहर बैठे कुत्ते ने उसे देख लिया और सीधे उस पर झपट पड़ा।
जब आदमी ने बाहर आकर आवाज सुनी तो उसने केवल जमीन पर पड़ी लाश देखी। इसी समय औरत चुपचाप